हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे सोशल के नोट्स के विषय में। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो सोशल के शिक्षा वाले नोट्स हैं उनमें क्या क्या है। दोस्तों, इसके अलावा हमारे एक वंचित वर्ग के भी अलग से नोट्स हैं। तो आप दोनों को परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। आप वहां जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंटेंट मिलता रहेगा। साथ ही हमारा चैनल MPPSC मुख्य परीक्षा और MPPSC प्रारंभ परीक्षा के लिए समर्पित है। अब हमारा जो सोशल की नोट्स हैं तो उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, वर्तमान में शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने के लिए किए गए प्रयास, उस्ताद योजना, दीक्षा पोर्टल, हुनर हाट, नई रोशनी योजना, हेफा, असर, विकास में शिक्षा की भूमिका, पेंसिल पोर्टल, वर्तमान में महिला शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास, यदि एक महिला शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करें। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, व्याख्या करें। संविधान में शिक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके विषय में। शिक्षा के दिल्ली मॉडल पर टिप्पणी, भारत में शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखें। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। स्कूल चले हम अभियान क्या है। उच्च शिक्षा, तकनीकी, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा के सार्वजनिकरण की चुनौतियां और उपाय क्या क्या हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। बालिका शिक्षा के संबंध में मुद्दे, वंचित वर्ग से संबंधित मुद्दे, निःशक्त जनों से संबंधित मुद्दे, वृद्धजनों से संबंधित मुद्दे, वृद्धजनों के लिए सरकारी कार्यक्रमों का वर्णन। इस प्रकार से हमने इतने सारे प्रश्नों का अपने नोट्सों में संकलन किया है, ताकि आपको कहीं और इसके लिए जाना ना पड़े। इसमें हमने अपने एक्ट का भी समावेश किया है इसी में। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, उस्ताद योजना, दीक्षा पोर्टल आदि के बारे में इस तरीके से एक्टों का भी हमने अपने इसमें समावेश किया है कि अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के विभिन्न प्रावधान क्या क्या हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें किया है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 है उसका प्रारंभ है वह 30 जनवरी 1990 को हुआ था। इसमें 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। भारत में प्राचीन काल से ही वर्षगत विभेदों के कारण अस्पृश्यता एवं मानव द्वारा मानव का उत्पीड़न व शोषण किया जा रहा था। भारत में प्राचीन काल से ही वर्गगत विभेद थे, अस्पृश्यता और मानव द्वारा मानव का उत्पीड़न एवं शोषण किया जा रहा था। इस कुप्रथा को रोकने के लिए भारतीय गणराज्य के 40वें वर्ष, मतलब गणराज्य 1950 में हमारा जो भारत है वह गणराज्य बना था। तो उसके 40 वर्ष में संसद द्वारा जो अनुसूचित जाति व जनजाति संरक्षण अधिनियम 1989 है वह अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व जनजाति को अत्याचार से मुक्ति दिलाना, उनका पुनरुद्धार करना। अनुसूचित जाति व जनजाति को अत्याचार से मुक्ति दिलाना व उनका पुनरुद्धार करना। अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था करना। अत्याचार पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने पुनर्वास की व्यवस्था करना। इस अधिनियम के अंतर्गत वे सभी अत्याचार जो किसी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सदस्य पर हैं, इस वर्ग के बाहर के सदस्य द्वारा किए जाते हैं, उन्हें इस अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा। तो ऐसे भी जो व्यक्ति हैं जो SC ST से संबंधित नहीं हैं और जो SC ST पर अत्याचार करते हैं तो वह इस एक्ट के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे, और जो उनके द्वारा किया गया कृत्य है वो अत्याचार माना जाएगा या अपराध माना जाएगा। तो अपराध की परिभाषा धारा 3 में वर्णित है। अपराधों को परिभाषित करते हुए दंड की व्यवस्था की गई है। इसमें 2 प्रकार के दंड अपराधों का उल्लेख किया गया है, सामान्य अपराध और गंभीर अपराध। जो सामान्य अपराध है उसके लिए 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और जो गंभीर अपराध हैं उनके लिए उम्र कैद व फांसी का प्रावधान किया गया है।
अब इसमें धारा 4 में लोक सेवक द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो धारा 4 में लोक सेवकों के द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जो धारा 14 है उसमें विशेष न्यायालय का गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं। धारा 15 में विशेष लोक अभियोजक के लिए प्रावधान किए गए हैं। धारा 16 में राज्य शासन द्वारा सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कई लोगों द्वारा इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका कई लोगों ने विरोध एवं संशोधन की मांग की है। तो वर्तमान में कई लोगों द्वारा इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कई लोगों ने इसका विरोध किया है एवं संशोधन की मांग की है। अब हम इसमें निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि भारतीय संविधान देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा SC ST अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे में उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह एक्ट लाया गया है, परंतु इसका दुरुपयोग ना हो इस हेतु इस एक्ट को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे में विशेष वर्ग को अर्थात अनुसूचित जाति और जनजाति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह एक्ट लाया गया है, किंतु इसका दुरुपयोग ना हो इस हेतु इस एक्ट को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो सोशल के नोट्स हैं उनमें इस प्रकार से एक्टों का समावेश किया गया। ये सिविल अधिकार से संबंधित है और यह मानव अधिकार से संबंधित है, यह CRPC या आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित है, यह समाज में कानून द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, वेश्यावृत्ति, घरेलू हिंसा, महिलाओं का अश्लील चित्र वर्णन क्या कहलाता है, और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदत्त संवैधानिक संरक्षण किस प्रकार से हैं। और इसके बाद यह और अन्य जैसे ITI IIT वगैरह जो भी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान है, IIT IIM वगैरह, तो उनका भी हमारे नोट्स में संपूर्ण समावेश किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो सोशल के नोट्स हैं वह अत्यंत ही प्रभावकारी हैं। और इस समय में जब कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और यदि आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास हैं तो आपको तैयारी से बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। और दोस्तों, यदि आपका इस बार नहीं होता है तो आपको 2020 के लिए भी हमारे नोट्स अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। आप परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, वहां जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे नोट्स मात्र न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जाते हैं और हमारे पास अभी एथिक्स, हिंदी, सोशल, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, MP आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें आपको 50 टेस्ट करवाए जाएंगे और उनकी मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाती है। तथा दोस्तों, हमारी प्री की भी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आपको 100 FLTs प्रदान की जाएंगी। इस तरीके से आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों, हमारे जो नोट्स हैं वह मात्र न्यूनतम शुल्क में आपको प्रदान किए जाते हैं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो GK विद आकांक्षा है वह हमारा चैनल नहीं है। जो DSP आकांक्षा का चैनल है वह विनर्स एजुकेशन पॉइंट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे ये सोशल के नोट्स में प्राथमिक शिक्षा, वंचित वर्ग आदि के नोट्स भी हैं। एक और हमारे सोशल के नोट्स हैं जो कि स्वास्थ्य से संबंधित हैं, तो आप उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। और ये एजुकेशन और वंचित वर्ग एक्ट वगैरह का इसमें प्रावधान है, तो आप इन्हें भी परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।